हेलो हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सो कि इस रेनी मौसम में आप सब सुस्त होंगे, फिट होंगे एंड फाइन होंगे। सो स्टूडेंट्स, पिछली बार आप लोगों के लिए मैंने कुछ आपको स्टडीज को लेके कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए लाए थे। आज फिर से आपके लिए कुछ पढ़ाई के लिए ही एक टिप्स एंड ट्रिक्स लाए हैं, जैसे कि आप अपने पढ़ाई को 10x फास्टर आप किस तरीके से पढ़ सकते हैं। तो चलो आज का टॉपिक जो है, हाउ कैन आई स्टडी 10x फास्टर। ओके, तो पहला जो हमारा आता है 10x फास्टर, हम किस तरीके से जो मेन पॉइंट्स है, तो उन मेन पॉइंट्स में से पहला पॉइंट है टेक हैंड रिटन नोट्स। मतलब जैसे कि आप कुछ भी पढ़ रहे हो, कोई याद नहीं हो रहा है, तो आप उसको क्या करोगे। जो भी कुछ भी आप पढ़ रहे हो आपको याद नहीं हो रहा, तो जो चीज को आप पढ़ रहे हो ना, उसको आप कॉपी में उतार लो। अब चीजों को तो आप पढ़ रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको जो समझ में आ रहा है, जितना समझ में आ रहा है, उसको आपको करना क्या है, एक कॉपी लेना है। कॉपी लेके उसमें आप जो चीजें पढ़ रहे हो, जो टॉपिक्स पढ़ रहे हो, आपको उसको समझ के पढ़ना है, और जो आप समझ के पढ़ रहे हो उसको आपको कॉपी में उतारना है। इससे क्या होगा ना, आप जो लिखे हो वो तो आप अपने लैंग्वेज में लिखे हो, अपने थॉट से लिखे हो, तो उसी चीज को आप अपने माइंड में रखो, तो आपका जो पढ़ाई रहेगा वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, तो आपको भी इजी रहेंगी, है ना। तो इसी तरीके से आप जो है आपका हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से आप जो है पढ़ाई को क्लियरली कर सकते हो। ये एक पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट हमारे पास जो है, तो हमारा सेकंड जैसे कि ट्राई सेल्फ टेस्टिंग। ट्राई सेल्फ टेस्टिंग का मतलब है, मान लो कि आप एक चैप्टर खोल के उसका जो सीनरी है, उसमें जो दिया हुआ है, उसको देख के आप अपने से उसको इमेजिन करने लगे कि क्या हो सकता है इस टॉपिक में, क्या टॉपिक्स का मतलब उस चैप्टर्स का टॉपिक्स क्या हो सकता है, सब अपने माइंड में। ये अपने आप से एक क्विज होता है, जो कि आप अपने आप से ये क्विज अपने आप से लाओगे, तो आपको क्या होगा, थोड़ा बहुत ज्ञान मिल जाएगी। तो जब आप पढ़ोगे तो आपको वो डाउट्स उतना ज्यादा होंगे नहीं, तो आपका पढ़ाई भी इस तरफ से आप क्लियर हो पाओगे एकदम। तो थर्ड चलते हैं हम। थर्ड में हम देखेंगे, थर्ड में हमारे पास क्या है टॉपिक, तो थर्ड टॉपिक हमारा है टीच द इन्फॉर्मेशन समवन एल्स। इसका मतलब ये है कि मान लो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। अब केमिस्ट्री में जो आप पढ़ रहे हो, आप किसी एक को आप पढ़ा भी रहे हो। मान लो कि आप केमिस्ट्री में जो पढ़ रहे हो उस चीज को, मतलब मान लो आपके पास जो बैठे हो उसको आप पीरियोडिक टेबल भी पढ़ा रहे हो। तो इससे क्या हो रहा है ना, आप खुद भी पढ़ रहे हो, उसे भी पढ़ा रहे हो, क्योंकि आपको वो क्लियर हो चुका है, इसीलिए आप दूसरे को पढ़ा रहे हो। तो दोनों एक दूसरे के साथ जब पढ़ रहे हो, तो इससे क्या होगा ना, दोनों को एक दूसरे से हमको क्या मिलती है, सीख भी मिल जा रही है, हमारा थोड़ा बहुत नॉलेज भी इसमें क्लियर हो रहा है, तो हम लोग को जो चाहिए वो भी हम लोगों को मिल जा रहा है, उस टॉपिक्स में से, उस चैप्टर्स में से, उस सब्जेक्ट्स में से। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है एक दूसरे के साथ मिलके पढ़ोगे तो वो चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी आपकी। तो फोर्थ हमारा हम देखेंगे कि क्या है नेक्स्ट, कि टेक अ 5 मिनट्स ब्रेक ईच आवर। अब आप लोग बच्चे हैं, जाहिर सी बात है, इतना ज्यादा पढ़ेंगे तो थोड़ा फ्री भी तो होना है ना, खुद के लिए टाइम निकालना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आप खाली हर समय अगर आप पढ़ाई की ओर अगर अपने दिमाग को लगाते रहोगे, तो उसमें क्या होगा ना, आपका माइंड एक ही जगह स्थिर रहेगा। तो अपने लिए भी टाइम निकालना जरूरी है, क्योंकि आप अपने लिए टाइम निकालोगे तो माइंड भी थोड़ा फ्री रहेगा। फिर बाद में जब आप पढ़ोगे तो उसमें आपका चीजें क्लियर हो पाएंगी, क्लियरली आप शांत माइंड से आप चीजों को पढ़ पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, स्टॉप मल्टीटास्किंग। स्टॉप मल्टीटास्किंग का मतलब क्या है, अक्सर क्या होता है, हमारे पास फोन रहता है, बहुत सारे बच्चे लैपटॉप्स भी यूज करते हैं। तो ये अभी क्या हो गया ना, ये दोनों अभी बच्चे लोगों के लिए ऐसा हो गया, तो बिना खाए, बिना पिए, बिना पढ़े, ये मतलब कि ये चीजें जब तक नहीं होंगी, मतलब भूख हजम नहीं, मतलब भूख भी नहीं लगेगी, नींद भी नहीं होती है, खाना हजम भी नहीं होता है। ऐसा सिस्टम अभी हो चुका है। पता नहीं, ये लॉकडाउन आया तो था, सब कुछ बिगाड़ के गया है। ये चीज तो मानते हो, आप लोग के साथ भी हो रहा है। तो ये मल्टीटास्किंग, जैसे कि मान लो कि आप अगर बुक लेके माइंड तुम्हारा है पढ़ने के लिए, आप पास में तुम्हारा फोन है, नोटिफिकेशन टू 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 करके घुस रहा है, हाँ, मैसेज घुस रहा है बी बी करके, उसमें तो भाई माइंड तो डिस्ट्रैक्ट होगा। तुम पढ़ रहे हो और तुम पढ़ते पढ़ते फोन अचानक उठा के तुम पढ़ भी रहे हो, दूसरे और जो है फोन भी देख रहे हो। इस तरीके से क्या कर रहे हो, जो तुम करना चाहते हो तुम उससे बाद हटके और कुछ कर रहे हो। तो ये चीज ना करें, इसको रोक दे। अगर पढ़ने का टाइम निकाले हो तो पढ़ने के लिए ही टाइम को यूज करो। फोन तो है ही, उसके लिए तो आपके पास टाइम भी है, तो आप बाद में यूज कर सकते हो उसको। बट जब आप पढ़ाई को लेके सीरियस होके आप बुक लेके बैठे हो, सामने आपका फोन रख दे हो, तब बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है आपको। तो ये मल्टीटास्किंग जो कुछ भी अलग सा चीज है, इसको आप रोक दे। ओके, तो नेक्स्ट फिर क्या है यहाँ पे, गेट
अ गुड स्लीप। भाई सोना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चा अगर हर टाइम पढ़ता रहेगा दिमाग तुम लोगों की ब्लास्ट हो जाएगी। तो अपने लिए जो टाइम निकाल रहे हो, इस टाइम में अगर थोड़ा बहुत सो भी लेते हो तो भी चलेगा। तो जो है अपने लिए टाइम निकालो। और सोना जो होता है, तुम 5 घंटे सो, तुम 6 घंटे सो, तुम 3 घंटे सो, तो मिनिमम जो है इंसानों को सोना चाहिए कितना 8 आवर्स। तो जो जितना घंटे, हर एक अपना अपना इंसानों का एक सोने का अलग टाइम होता है। तो जितना टाइम आप सो रहे हो उसको प्रॉपरली सो, कहीं और दिमाग को नहीं लगाओ, क्योंकि दिमाग में प्रेशर पड़ता है उस टाइम, साथ में आंखों में भी। तो प्रॉपरली अपना जो सोने का टाइम है उसको मेंटेन करें। ओके, दूसरा लास्ट है हमारा मेडिटेशन। अभी का जनरेशन में क्या होता है, बच्चे मेडिटेशन का तो नाम लेते हैं नहीं, बहुत कम लेते हैं। जिनको मेडिटेशन करोगे तो क्या होगा, एक आपका माइंड भी स्थिर रहेगा, एक ही जगह में रहेगी। ठीक है, मेडिटेशन करोगे तो आप लोग का मतलब शांति से महसूस होगी, माइंड भी फ्रेश होगा, और जो कुछ आप पढ़े होंगे वो आपका जो है दिमाग में वही चलता रहेगा। ठीक है, तो अलग ही अपना शरीर में एक अलग ही परिवर्तन आता है। ठीक है, तो बच्चे सुबह उठ के अगर आप लोग अपने लिए 20 मिनट का भी जो है ना मेडिटेशन करे तो भी बहुत होता है। तो 20 मिनट का मेडिटेशन जरूर करें। हर सुबह उठ के मेडिटेशन करने के बाद अब जो है अपना पढ़ाई स्टार्ट करें तो बहुत बेहतर होता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए बच्चे आपके लिए यही इतना ही था। होप सो कि ये वीडियोस आपको अच्छी लगे, तो सब्सक्राइब भी करके रखना, वीडियोस को लाइक देना, कमेंट्स करना, और नेक्स्ट आपके लिए जब आएंगे फिर और न्यू कुछ लेके आएंगे। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।